रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा 2021 यानी नोएडा शहर के बनने की कहानी। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिन्होंने नोएडा को बनते देखा और नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई। वो यादों के पिटारे हैं और उनकी अंदर से निकली बातें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम किस दुनिया में पहुंच गए हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरौला गांव के अशोक चौधरी जी, जो 1995 में बिसरक ब्लॉक के ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। बरौला गांव को जाना जाता है कि वह शिक्षा का केंद्र रहा है और किस तरह से शिक्षा की शुरुआत वहां हुई थी, मैं उनसे जानना चाहूंगा। हमारे रेडियो स्टूडियो में मैं अशोक चौधरी जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी। नमस्कार विनोद जी। ये बताइए अशोक जी कि आपके बरौला गांव में शिक्षक बहुत हैं और शिक्षा की शुरुआत यहाँ पर कब हुई थी? बताया जाता है कि सबसे पुराना स्कूल यहीं पर है जी। ये यहाँ पे जो है प्राइमरी स्कूल था पहले एक जी। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल यहाँ चला था और उसमें रामचंद्र विकल जी जो यहाँ से विधायक रहे और मंत्री रहे जी, वो यहाँ पे पढ़ाते थे। यहीं से कई बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था आगरी से। यहीं वो निवास करते थे बरौला में। अच्छा। तो इस स्कूल की शुरुआत 1947 में जब देश आजाद हुआ जी के बाद से ही हो गई थी। अच्छा। यही जगह पे ही चला था। उसके बाद इसकी जो नींव रखी गई, बिल्डिंग बनी, हाँ, वो 1954 में बनी, जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग। अच्छा। 1954 में। तो उसके बाद जो है ये विधिवत इसकी शुरुआत होगी जूनियर हाई स्कूल की। तो इस स्कूल को बनाने में किन किन लोगों का रोल रहा है महत्वपूर्ण, उनके भी जरा जिक्र करिए। तो ये जो बिल्डिंग बनी थी इसका तो डेटा है नहीं हमारे पास जी। इसमें 73 में फिर एक बरामदे की स्थापना हुई थी। हाँ। उसमें ये क्षेत्र के लोगों ने जो योगदान दिया था, हाँ, उसकी लिस्ट मेरे पास है। हाँ हाँ। तो उसमें ये लोग थे जी। स्वर्गीय चौधरी रामपत सिंह बरौला, हाँ हाँ। 351 रुपए इन्होंने दिए थे। हाँ। चौधरी काले सिंह निठारी 351 रुपए इन्होंने दिए थे। चौधरी धर्मवीर सिंह बरौला 251 रुपए इन्होंने दिए थे जी। धर्मवीर पटवारी। और चौधरी खैराती सिंह, हाँ, 251 रुपए इन्होंने दिए थे जी। चौधरी भोला सिंह, हाँ, बरौला 251 इन्होंने दिए थे। चौधरी धन्य सिंह 251 इन्होंने दिए थे। महावीर सिंह विकल, ये विकल जी के लड़के हैं, अच्छा, 251 रुपए इन्होंने दिए थे। और केसरी सिंह वकील है याकूबपुर के, 151 रुपए उन्होंने दिए थे। हाँ हाँ। टेकराम नहार हरोला, अच्छा, 121 रुपए इन्होंने दिए थे। नत्य सिंह मोरना 121 रुपए इन्होंने दिए थे। हरपत सिंह बरौला 101 रुपए इन्होंने दिए थे। सुरजीत सिंह बरौला 101 इन्होंने दिए थे। हरबंश सिंह हरोला हरबंश जी 101 इन्होंने दिए थे। रिचपाल सिंह रामशरण हरोला जी 101 इन्होंने दिए थे। नरपत सिंह हरोला 101 इन्होंने दिए थे। शिवरतन सिंह हरोला 101 रुपए इन्होंने दिए थे। जयराम सिंह निठारी 101 रुपए इन्होंने दिए थे। और रामरिख निठारी 101 रुपए इन्होंने दिए थे। रामकला निठारी 101 इन्होंने दिए थे। चौधरी भगवंत सिंह निठारी 101 उन्होंने दिए थे। सादीराम जूड़बाग दिल्ली 101 उन्होंने दिए थे। भारामल सिंह अग्घापुर 101 इन्होंने दिए थे। और लिप्ते सिंह निठारी 51 रुपए इन्होंने दिए थे। और मामराज सिंह मोरना 51 इन्होंने दिए। भूले सिंह मिश्री मोरना 51 रुपए इन्होंने दिए थे। राम सिंह अग्घापुर 51 रुपए इन्होंने दिए थे। शामल सिंह अग्घापुर 51 रुपए इन्होंने दिए थे। लखीचंद अग्घापुर 51 इन्होंने दिए थे। टेकराम सिंह हरोला 51 रुपए इन्होंने दिए थे। सुखपाल सिंह हरोला 51 रुपए इन्होंने दिए थे। जगमाल सिंह हरोला 51 रुपए इन्होंने दिए थे। हरकेश सिंह सैदरा 51 रुपए इन्होंने दिए थे। गिरवर सिंह इलाहाबाद 51 रुपए इन्होंने दिए थे। और शेर सिंह अलेरा 51 इन्होंने दिए थे। और चौधरी धर्मपाल सिंह छलेरा 51 रुपए इन्होंने दिए थे। श्रीमती उजीरी देवी बरौला, अच्छा, 51 रुपए इन्होंने दिए थे। चौधरी नेतराम सिंह बरौला
51 उन्होंने दिए थे। चौधरी छोटन सिंह बरौला 51 रुपए इन्होंने दिए थे। ये सूची है जो 1973 में इसके सामने वो बनाया गया था बरामदा। अच्छा। उसके बाद 1984 में धर्मवीर प्रधान थे, उन्होंने इसकी जो मरम्मत कराई, लेंटर डलवाया था इस पे। नोएडा अथॉरिटी ने पैसा लगाया। उसके बाद ये स्कूल अब भी चल रहा है। इसमें आपके गांव के लोग नया पास, सोना रघुनाथपुर, हरौला, झुंडपुरा सब जगह के लोग यहीं पढ़े हैं पुराने। अच्छा, जब आपने ये देखा, मतलब आप तो बचपन से जब देखा होगा आपने, तो अपने गांव की आबादी उस समय क्या थी और कैसे बढ़ा है ये गांव आपका? गांव तो हमारा छोटा सा था पहले। ये तो फिर बाद में विस्तार हुआ है। लोग अपने कुछ पे चले गए, खेत वेत बोते थे जहाँ, वहाँ पे चले गए। नोएडा के आने से पहले विस्तार होगा गांव का बहुत बड़ा। तो स्कूल का बीच में आ रहा गांव के, और फिर नोएडा आया तो और ज्यादा विस्तार हुआ, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भाई बसने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो लोग अपने अपने जो भाड़े में खेत है उनमें जाकर उन्होंने मकान बना लिए। अच्छा, जब नोएडा बन रहा था 1976 में, उस समय आपने क्या हालत देखी थी नोएडा की? कैसी स्थिति थी उस समय? भी आप क्योंकि सक्रिय रहे होंगे, और किस तरीके से नोएडा में बदलाव होगा? तो बहुत छोटा था जी 1976 में तो। हाँ, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा है जब तो। क्यों नोएडा आया था जब तो हम सुनते थे कि भाई नोएडा कोई शहर बस रहा है यहाँ। तो उसके बाद जो हमें थोड़ी जानकारी हुई है 1980 के बाद, क्योंकि जब NS चौधरी हुआ करते थे, जब से हम थोड़े सक्रिय हुए। NS चौधरी चेयरमैन थे, तो हम थोड़े जब सक्रिय हुए थे, जब से हमें सब पता है नोएडा का। हाँ, तो कैसे कैसे विकास हुआ? कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा भी बताओ जो अब आप अधिकारियों के साथ बैठे हो और वो बात मनी हो आपकी उस समय। नहीं, नोएडा अथॉरिटी में तो हम जो है रामचंद्र विकल जी के साथ हमारे कई बार वार्ता हुई। मुख्यमंत्री से मिलवाते थे हमको वो। अब तो कई साल से मुख्यमंत्री से वार्ता ही नहीं हुई है किसानों की, ना कोई मिलवाता है। जैसे वो सांसद थे रामचंद्र विकल जी, तो उन्होंने तिवारी जी से भी कई बार मिलवाया, नोएडा की समस्याओं पे बात कराई, और वीर बहादुर सिंह जी से भी मिलवाया कई बार। तो कई मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बैठक कराई, लेकिन सब चलता रहा है ऐसे ही। ऐसी कोई मतलब बात आज तक किसानों की मानी नहीं गई जो मतलब बहुत दिलचस्प हो, भाई कोई बड़ी बात इन्होंने मान ली हो। क्योंकि सारी चीज यहाँ पे हुई है। नोएडा में जियो भी आए, भाई इनकी जमीन ली जाएगी, उनको नौकरी भी दी जाएगी। सब चीज ठंडे डल रही है। आज तक आप देख रहे हो लोग लड़ ही रहे हैं नोएडा से तो। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ कि जब आप छोटे थे तो आप पढ़ने के लिए कहाँ सराय गए थे या कहाँ पढ़ाई करी आपने? मैं तो पहले तो हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े बरौला में जी, फिर हम इसमें जूनियर स्कूल में पढ़े, फिर सराय जाते थे पैदल यहाँ से। सराय स्कूल में यहाँ जो महाराज जी ने बनाया था उसमें जाते थे। महाराज जी हमारे यहाँ स्कूल बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। फिर यहाँ पे फिर उन्होंने सराय में जाकर बनाया स्कूल। अच्छा, पहले वो बरौला में बनाना चाहते थे? हाँ, बरौला में बनाना चाहते थे। बरौला में तो विकल जी ने बहुत चीज बनवाई। बरौला में 1956 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना। अच्छा। जो आज भी चल रहा। फिर उसमें पशु चिकित्सालय एक बना बरौला में। एक पोस्ट ऑफिस की स्थापना कराई रामचंद्र विकल जी ने। और अब जो जाके 1956 से 61 साल हो गए, 61 साल बाद जो है हमने थोड़ी कोशिश करी। ग्राम पंचायत में हमारी पत्नी प्रधान रही बरौला की, जो 2010 में बनी है, 2015 तक रही। उसके बाद तो पंचायत के चुनाव ही नहीं हुए। तो 61 साल बाद जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हमने जो है फिर जिला योजना से भाग दौड़ करके बनवाया। अब जिला योजना जो होती है ना जिले की, उससे फिर उसकी जो है 3-4 बिल्डिंग हमने दोबारा से बनवाई है। अच्छा। तो कुल मिला के जैसे गांव में विकास होना चाहिए सेक्टर की तर्ज पर, उस तरह का विकास। लेकिन आपके गांव में एक बहुत खूबसूरत पार्क भी है, वो उसका निर्माण कैसे हुआ? बनवाया है वो। हाँ, उसका निर्माण कैसे हुआ वही जानना चाहते हैं। उसका निर्माण कैसे हुआ? नहीं, वो जो है जब मैं यहाँ ज्येष्ठ उप प्रमुख था, तो हमने बहुत भागदौड़ करी थी उसमें जी। तो यहाँ एक अधिकारी हुआ करते थे LK गुप्ता। तो उनके पास 3 साल फाइल लटकी रही हमारी वो। हम उसमें स्टेडियम बनवाना चाहते थे। तो हमने अप्रोच करा था उनको। MLC थे सुरेंद्र नागर जी जब। तो उन्होंने जिलाधिकारी थे संतोष यादव जी।
तो उन्होंने उनसे अप्रोच करा, भाई यहाँ स्टेडियम बना दिया जाए बरौला में। तो हमारी मदर की डेथ हो गई थी, जब आए थे तो उन्होंने मुझे सूचना दे दिया कि मेरी बात हो गई है डीएम साहब से, तो आपके यहाँ मिनी स्टेडियम एक बन जाएगा। तो एक मैं नाम भूल रहा हूँ, खेल अधिकारी होती थी, खेल अधिकारी होते थे, लेडीज थी वो जो उसकी खेल अधिकारी मुद्रिका पाठक। तो हाँ, तो उन्होंने मुझे फोन किया था, भैया आपके यहाँ खेल मंत्री आ रहे हैं जगह देखने। तो उस दिन मैं चला गया था मेरठ, तो वो खेल मंत्री की जगह देख गए थे और वो सब कुछ तय होगा था, लेकिन फिर बीच में वो अटक गया। कुछ गांव के लोगों ने उसमें ये स्टेडियम नहीं बनेगा, ये बनेगा, स्कूल बनेगा, इसमें उस करके तो वो अटक गया। तो उसमें फिर मैं इसमें लग गया बनवाने में पार्क। तो पार्क बनने में बड़ी अड़चन आई, क्योंकि एल के गुप्ता जी ने फाइल लटकाए रखी बहुत दिन तक। फिर बसपा की सरकार बनी तो हमने फिर वो अप्रोच करा यादव सिंह जी से, तो उन्होंने जाके ये पार्क जो है हमारा बनवा दिया। वो उसमें है 7 एकड़ में पार्क है, अच्छा पार्क है, बड़ा। और उसके बाद फिर हमने एक और हमारे पास जगह है 49 से लगती हुई, उसमें नोएडा ने 5% की प्लॉट लगा दिए। तो उसको मैंने भाग दौड़ करके 6 महीने में वहां से हटवाया उनको। 6% के प्लॉट वो सदरपुर में लगवाए 5% के, और एक पार्क हमने वहाँ पे जो है बलविंदर कुमार जी से बनवा दिया। तो आजकल हमारे यहाँ 3 पार्क है, एक बनवाया उन्होंने बलवीर प्रधान जी ने, छोटा सा एक पार्क। वो जूनियर स्कूल के बिल्कुल गेट के सामने है। लेकिन आजकल जो स्थिति खराब है पार्कों की, तो इन्होंने टेंडर वेंडर सब नष्ट कर दिए अथॉरिटी ने, तो उसकी सरकारी आदमी सही से देखभाल कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, गांव के विकास में चूंकि प्रधानी समाप्त हो चुकी है, तो नोएडा के अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या सुझाव के रूप में आप बताएं और किस तरीके से और काम हो ताकि गांव को और बेहतर किया जा सकता हो? भाई विनोद जी, गांव के बारे में तो कोई अधिकारी सोच ही नहीं रहा, सच्चाई तो ये है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप आके हमारे गांव में देख सकते हैं। एक हमारे जो सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ 1956 में जो बना है जी, इसके पीछे हमारे गांव के लोग रहते हैं काफी तादाद में, और उसका नाम रखा हुआ है बुड्ढे के नाम से, प्रहलाद कॉलोनी। अच्छा। तो उसको मैंने इतना सजाया प्रहलाद कॉलोनी को, अब उसमें ट्यूबलाइट, खंबे, रोड, सीवर सब मैंने कराया था। लेकिन आप उसकी स्थिति आज देखोगे, बच्चे व्हाट्सएप पे कंप्लेन करे जा रहे हैं। हमने भी लिखा को मुख्यमंत्री को, IGRS करा है, दुनिया भर की चीजें करी है, लेकिन उसमें घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। वो अपने घर में भी नहीं घुस सकते लोग, इतनी बुरी हालत है। क्योंकि अब ग्राम पंचायत अगर थी तो लोग ध्यान देते थे उस पर, प्रधान के पास जाते थे, प्रधान कम से कम अथॉरिटी में जाके और अपनी बात कहता था, तो बात सुनी जाती थी लोगों की। लेकिन अब जो है ना, अब किसी की कोई नहीं सुन रहा इस टाइम। तो सब बुरी हालत है गाँव की जो है ना, रास्ते की। अब चिट्ठी पत्री हम भी लिखते रहे, तो कोई सुनवाई नहीं है अथॉरिटी में गांव की। तो अच्छा, आपका सुझाव क्या है कि नगर निगम हो या पंचायतें बहाल हो, क्या होनी चाहिए व्यवस्था जनप्रतिनिधि के रूप में? नहीं, नगर निगम तो यहाँ बनना ही चाहिए। जब यहाँ इतनी संख्या हो गई है, इतनी जनसंख्या पब्लिक की, तो नगर निगम तो यहाँ बनाया जाए जिससे लोग सक्रिय हुए, राजनीति मतलब लोग लड़े नगर निगम के चुनाव। उनकी जिम्मेदारी तो रहे कम से कम विकास की। अब जाओ, अब किसके पास जाओ लोग? अभी हमारे पास आ रहे हैं लोग, जाति प्रमाण पत्र का लिख दो जी, हमारे आय का लिख दो जी। अब बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। मैंने कहा भैया जनप्रतिनिधि के पास जाओ, जनप्रतिनिधि यहाँ है नहीं, करेगा कौन? अब हम बताओ कि जिम्मेदारी से किसका लिख दे? अब तक तो हम लिखते रहे, बिल्कुल, लेकिन अब हमने बंद कर दिया, बाहर के लोगों से मना करने लगे, गांव के लोगों को लिखो भाई। कम से कम कोई गलत चीज होगी तो हम गांव के लोग आदमी के पास तो जा खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई गलत लिख दो, कोई बिहार का रह रहा, कोई कलकत्ता का रह रहा, कोई रांची का रह रहा, दूर दूर के लोग यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ का इतनी पुलिस हमारे पास आती है अभी दूसरी स्टेट की पूछने कि हाँ यहाँ का एड्रेस है, आपके यहाँ आदमी जो है ये चोरी करके आ गया या गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, बलात्कार का मामला है। दुनिया भर के केस में लोग आते रहते हैं, भैया हमें लिख के दे दो, हम तो परेशान है। अब यहाँ आदमी मिलता नहीं, क्योंकि कई लाख आदमी बरौला में रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये विकास की स्थिति तो आगे अधिकारी आते नहीं अब गाँव में, ना देखते आके। मतलब आपकी राय है कि गाँव में अधिकारी आकर देखें और समस्याओं का समाधान करें, आगे देखें, कम से कम उनसे ही बात करें जो लोग पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं, या
मतलब बीडीसी रहे हैं, प्रधान रहे हैं, ये हम नहीं कहते कि हमसे बात करें आगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुराने लोगों को बुलाएं, उनसे राय लें, जो सामाजिक लोग हैं उन्हें बुलावें, और जो लोग जानते हैं इस बारे में, पढ़े लिखे लोगों को बुला, पूछे भी क्या करना, आगे कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बरौला गांव के इतिहास की जानकारी दी, और वह स्कूल जो 1947-48 में शुरू हुआ, कितना, मेरे ख्याल से वो नोएडा का सबसे पुराना स्कूल है। आपकी इस जानकारी को लोगों का तक पहुंचेगी, और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बरौला गांव के अशोक चौधरी जी, जो 1995 में बिसरक ब्लॉक के ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख थे, और उन्होंने अपने गांव का वह इतिहास बताया जिसे सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि 1947-48 जो इस नोएडा क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल बरौला गांव में शुरू हुआ था, और शुरू कराने वाले थे पूर्व विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र विकल जी, जिन्होंने खुद इस गांव में अध्यापक के रूप में नौकरी की और बाद में इस गांव में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को शुरू कराया। आप सुनते रहिए हमारी यह विशेष सीरीज नोएडा शहर के बनने की कहानी। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।